52 विधायकों की तस्वीरें हैं। एक साथ 52 विधायक बंद कमरे में हस्ताक्षर कर रहे हैं। माजरा क्या है? कुर्सी क्या योगी की खतरे में है या खतरे में डालने की कोशिश हो रही है? चल क्या रहा है? 52 विधायक अगर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और हस्ताक्षर कर रहे हैं, देखिए ये हस्ताक्षर किए हुए हैं, विधायकों के फोन नंबर हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। माजरा क्या है? हस्ताक्षर क्यों हो रहे हैं? क्या इस बैठक से अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है? अंदर की खबर क्या है? कहानी क्या बताई जा रही है? पहले वहीं से ही शुरुआत करते हैं। और यह कहानी सहभोज की कहानी थी या कहानी की पटकथा कुछ और लिखी जा रही है? योगी भी क्या समझ रहे हैं कि यह सहभोज सिर्फ बहाना है, असली मकसद उनकी कुर्सी हिलाना है? मोदी से लेकर लखनऊ में बैठे योगी तक के क्या पसीने छूट रहे हैं या फिर दिल्ली के इशारे पर यह बैठक हो रही है? 52 विधायक लखनऊ में एक साथ, और ये सारे के सारे विधायक ब्राह्मण विधायक हैं। 2017 से लेकर अब तक देखिए योगी आदित्यनाथ पर कौन से आरोप लगे? ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण सियासत नैरेटिव जो तैयार हुआ, जिसमें 52 ब्राह्मण विधायकों का यह मिलन भाजपा के लिए क्या खतरे की घंटी बजा रहा है? तख्ता पलट की क्या तैयारी हो रही है या फिर यह दिल्ली के इशारे पर बैठक हो रही है? अंदर की खबर तो हम आपको बताएंगे। 52 विधायक और एक ही जाति के, और उस जाति के जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, ब्राह्मण। आप देखिए पिछले चुनाव में क्या हुआ, कुल ब्राह्मणों ने 90% तक भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट किया, एक तरफा। और सबसे पहले इन तस्वीरों पर आप गौर करिएगा ताकि आप समझ पाएं कि यह माजरा क्या है। और यह तस्वीरें जिन विधायकों की हैं, जिनके हस्ताक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद के विधायक है, देखिए। उमेश द्विवेदी एमएलसी हैं, इसके साथ साथ रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर से विधायक हैं। राकेश गोस्वामी मोहबा से विधायक हैं। काशीनाथ शुक्ला ये भी विधायक आप देख रहे होंगे। प्रकाश द्विवेदी, पीएन पाठक कुशीनगर। अब इन तस्वीरों पर एक बार फिर से गौर करिए। और ये पीएन पाठक बैठे हुए ना, ये पीएन पाठक पूरे कार्यक्रम को इन्होंने ही आयोजन किया, बताया जा रहा है। और बहाना क्या बना कि इनकी पत्नी का जन्मदिन था। पीएन पाठक कुशीनगर से विधायक हैं और ये योगी को नापसंद करने वाले नेताओं की लिस्ट में शुमार है। यानी आप इन्हें योगी विरोधी वाला तमका भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक तस्वीर रत्नाकर मिश्रा की दिखाई दे रही है, मिर्जापुर से जो विधायक है, भगवा जैकेट डाली हुई है। यह भी हाल ही में ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे सरकार, योगी सरकार बैकफुट पर आई, असहज दिखाई दी, गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं अपनी ही सरकार पर। और यह भी उसी लिस्ट में शुमार है। आगे देखिए, अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद से। यह तिवारी जी और योगी जी के बीच में बहुत पुराना है। गोरखपुर और खलीलाबाद दूरी नहीं है ज्यादा, महज कुछ किलोमीटर की दूरी है। और योगी जी को नापसंद करने वाले नेताओं में इनका नाम भी टॉप में आता है। तो क्या यह ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाला एंगल तो नहीं है, या फिर कहानी कुछ और है? एक एक पॉइंट पर आप गौर करिएगा। पॉइंट नंबर 1, यह बैठक उस दौर में हो रही है जब ब्राह्मणों की शिक्षा का भी एक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में यह बैठक के मायने क्यों है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का उनका जो ड्यू है वो भी नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2 वो यह कि योगी सरकार में सत्ता में आने में ब्राह्मणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। विनिंग फैक्टर 17 में देखिए, 2022 में देखिए, 52 विधायक ब्राह्मण चुन के आए, ब्राह्मण। और उनमें से 52 में से 46 विधायक बीजेपी के हैं। अगर ब्राह्मणों का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर क्या यह आवाज उठाने का एक तरीका नहीं है? अगर ब्राह्मण विधायकों को इकट्ठा होना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के भीतर चल क्या रहा है। एक बात और गौर करिएगा, सरकार जात के खांचे में ढली हुई दिखाई दे रही है। आरोप योगी आदित्यनाथ पर हमेशा लगता है जात के आधार पर फैसले लेने का, शासन चलाने की शैली 2017 से लेकर अब तक देखिए, एक जाति विशेष की सरकार का तमका योगी सरकार को हासिल है। तो क्या यह बैठक उसी का विरोध है? पॉइंट नंबर 3, क्या जातीय सेना इस वक्त जो परचम लहरा रही है, जैसे आप देखेंगे करनी सेना, कई जगह पर आपने देखा होगा तस्वीरें सामने आई, करनी सेना के पदाधिकारी पुलिस को पीट रहे हैं। कहीं चुने हुए सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन उपद्रव हो रहा है, कहीं परशुराम सेना खड़ी हो रही है, कहीं यादवों की सेना खड़ी हो रही है, राजभर इकट्ठे हो रहे हैं
यानी उत्तर प्रदेश अलग अलग जाति गुटों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ब्राह्मण नेताओं की यह गोलबंदी, उसी की तरफ कोई संकेत तो नहीं है कि हम भी हैं। और यह बड़ी चुनौती है। 27 का चुनाव नजदीक है और अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव की पार्टी एक नारे पर चल रही है, उस नारे का नाम है पीडीए। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, बीजेपी चारों खाने चित हुई। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है और 33 पर बीजेपी आकर अटक जाती है। कुर्मी सांसद, 7 सांसद समाजवादी पार्टी के और 3 बीजेपी के और 1 अपना दल का जीतता है। यानी कि यादव जो ओबीसी जो खेमा रहा, अब वो वोट छटकता हुआ बीजेपी से समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर ब्राह्मणों में असंतोष बढ़ रहा है तो क्या यह बैठक खतरे की घंटी है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, गौर करिएगा, सत्र अभी चल रहा है और सभी विधायक राजधानी लखनऊ में। और उसी वक्त यह खबर आती है, अब ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी हो रही है। अब याद करिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में क्या हुआ था। तब उस वक्त मानसून सत्र के दौरान एक खबर आई कि ठाकुर विधायक एक साथ इकट्ठे हो गए। ठाकुर विधायक, समझ रहे हैं ना? तब जुटान हुआ तो नाम क्या दिया गया? कुटुंब। तब बीजेपी के साथ ही दूसरे दलों के ठाकुर विधायक भी उस जुटान में पहुंचे थे, अलग अलग। और अब ये ब्राह्मण विधायक गोलबंदी कर रहे हैं, किसके कहने पर? एक पॉइंट और है जो संकेत दे रहा है कि यह बैठक तब हो रही है जब आरोप योगी सरकार पर कौन से लग रहे हैं। सबसे ज्यादा आरोप कौन से लग रहे हैं? टाइमिंग देखिए, कोडिन, जाति विशेष के लोगों को बचाने के आरोप। कोडिन का मामला इस वक्त चरम पर है और उसमें कोई एक्शन ना होना और वो भी जाति विशेष की बात सामने आना सवाल खड़े कर रहा है। इससे सरकार की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो योगी जी सदन में खड़े होकर तस्वीर खेलने लगे, वो तस्वीरें दिखाने लगे। अब तस्वीर खेलिएगा तो बात बड़ी फैलेगी, क्योंकि ये विभोर राणा है, ये भी इस पूरे गोरख धंधे, इस पूरे स्कैम में शामिल है। तस्वीर देख लीजिए किसके साथ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य का जो कार्यभार संभालते हैं ब्रिजेश पाठक जी के साथ। अगली तस्वीर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी के साथ है। तमाम अगली तस्वीरें हैं जो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ हैं। तस्वीरें दिखाते जाइए, कलई खुलती जाएगी। ये विभोर राणा जी हैं। इनकी कुछ तस्वीर योगी जी खड़े होकर सदन में दिखा रहे थे, कलई यहां खुल रही है। बीजेपी के तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीर है। तो तस्वीर खेलने पर आएंगे तो नीरव मोदी और मोदी जी की तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर खेलिएगा तो मोदी जी और मेहुल चौकसी की आ जाएगी। तस्वीर मत खेलिए, लेकिन तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं, उसको जरूर देखिए। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग, उनकी जुटान एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और बीजेपी के लिए 2027 के मद्देनजर यह खतरे की घंटी से कम नहीं है। मगर सवाल एक और है, क्या गुजरात लॉबी इस ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी के पीछे तो नहीं है ताकि योगी को कमजोर किया जा सके? क्या मसला यही है या कहानी इस पर्दे के पीछे कुछ और है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।